इन्होंने जब थाने में तहरीर दिया तो पहले तो इनका मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, और जब ये काफ़ी दिनों तक चक्कर लगाते रहे तो आखिरकार ये फैजाबाद जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए। इन्होंने वहाँ पर तहरीर दिया और जब फ़ोन घनघनाया तो इनकी तहरीर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। इनका कहना है कि करीब जेवर सहित करीब कुल 3.5 लाख का सामान गायब हुआ है। तो भैया आज आप मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम विद्यास्वर मौर्य है जी। रामापुर बहादुर नगर। तो आप ये बताइए कि आपका मकान कहाँ है और आपकी दुकान कहाँ है? सर हम रामापुर बहादुर नगर में किराए के मकान में रहते हैं। बगल में हमारा दुकान है, गोदाम है, जो कि उस रात हमारा सामान आया था। देर रात तक हम भितरा रहे थे, भितराते भितराते थक चुके थे। खाना वहीं पर आया, वहीं खा के सो गए दुकान में, गोदाम में। उसके अगले दिन जब सुबह मार्केट चले गए, उसके बाद जब दोपहर में वापस आए तो जाके जब कमरा खोला तो देखा तो उसमें सारा सामान गायब था, कुछ खाली था। तो आप ये बताइएगा कि जो आपकी दुकान में चोरी हुआ वो किस तारीख को चोरी हुआ था? 25 दिसंबर को रात्रि, 26 को हमको जानकारी हुई दोपहर में। उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल लगाने की कोशिश की, जो कि कॉल नहीं गया, और लोगों से प्रयास कराया लेकिन किसी का कॉल नहीं गया 100 नंबर पे। उसके बाद हमने एक चाचा को बुला के उनसे एप्लीकेशन लिखवाया, उसके बाद लेके गए थाने में दिए। उसके बाद दे के चले आए, वहाँ से 2 पुलिस वाले आए, अपना देख ताक के गए। उसके बाद फिर अगले दिन वही शाम को फिर देखने आए, देख के चले गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम दौड़ते रहे इधर उधर, तब जाके हम फैजाबाद पुलिस अधीक्षक के यहाँ एप्लीकेशन डाल दिए। ठीक है, जैसा कि आपके यहाँ चोरी हुआ 25 और 26 की रात में, तो आप कितने दिनों तक थाने का चक्कर जो है यहाँ पे लगाया और आपकी तहरीर जो है नहीं लिखी गई? थाने में हमने 2-3 दिन गया, उसके बाद फिर नहीं गया। आप यहाँ गोसाईगंज थाने में 2-3 दिन गए, जब आपका यहाँ कुछ नहीं हुआ जाना छोड़ दिए, हम डायरेक्ट फैजाबाद के वहाँ एप्लीकेशन दिए। तब आप उसके बाद जब 3-4 दिन के बाद आप जो है एसएसपी के यहाँ गए? एसएसपी के हम डायरेक्ट कॉल किए थे। आपने फ़ोन कॉल किया? जी। तब क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तो 7 तारीख को FIR दर्ज करके हमको कापी मिला उसका। जी। आज उसके बाद मुआयना करने दरोगा साहब आए थे, मुआयना करके गए। उनका कहना है कि हमको तुम ही तीनों लोग को ऊपर शक है और हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मतलब जैसा कि आप ही के यहाँ जो चोरी हुआ है और अब जो है दरोगा साहब आप ही को जो है ये बता रहे हैं कि भैया चोरी आपके यहाँ जो है नहीं हुआ है और केवल आप लोग झूठ बोल रहे हैं। जी, यही का नाम है दरोगा साहब का। जरा आप उसको अपने जो है जबान से आप बोलिए कि आज जब वहाँ दरोगा साहब आए तो उन्होंने क्या कहा आपसे? हमसे यही कहा, पूछताछ किए, बोले सामने किसका मकान है, बगल किसका मकान है, जिसमें रहते हो किसका मकान है, सब पूछताछ किए। बोले जो खाली बगल में पड़ा है उसका किसका है वो बताए। उसके बाद बोले घर में कितने लोग थे, हम बोले 3 लोग थे। बोले सभी हो, हम कहे हाँ सभी हैं। वहाँ पर उसके बाद बुलवाए, सबको बुलवाए, पूछताछ किए। उनका कहना है कि हमको लगता है तो 3 ही लोग में से कोई किया है। 3 लोग में से उसमें जो आप भी हैं चोरी करने वाले में? जी हाँ, हमको आपके यहाँ चोरी हुआ और अब पुलिस आपको जो है आरोपी उसमें दे रही है बना? जी। तो जैसा कि आपके यहाँ 25 को चोरी होता है और 7 जनवरी को इनकी गोसाईगंज पुलिस जो है FIR दर्ज करती है चोरी वाली। अब आप सबसे पहले ये हमको बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या चोरी हुआ है? हमारे यहाँ हमारा खुद का चैन गया है, अंगूठी गया है। उसके बाद बीबी का पूरा गहना गया, जिसमें माथ बेदिया है, झुमका है कान का, उसके पावजेब है, करधन है, 3 जोड़ी बिछुआ है गोड़ पैर का। उसके बाद 5 जोड़ी उनका पायल है, 1 बहन की पायल थी, और 20,000 नगद थी। 20,000 नगद और जेवर। तो आपका कुल मिला के लगभग जो है कितने का सामान गायब हुआ? 3-3.5 के करीब। 3.5 लाख का। और अब जो है पुलिस कार्रवाई की बजाय आपको ये कह रही है कि आप ही लोग उस चोरी करने वाले में से हैं और आप ही लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? जी, वो बोल रहे हैं कि लगता है तीनों में से आप ही लोग किए हो। आप ही लोग जो है चोरी करके आप लोग जो है पुलिस को झूठी सूचना दे रहे हो? जी सर। ठीक है, तो हम जरा जो आपकी FIR दर्ज हुई है, क्योंकि अभी आपने कहा हमारा जेवर चोरी हुआ है और आपका 20,000 नकदी चोरी हुआ है। अब आपकी जो गोसाईगंज पुलिस ने तहरीर को दर्ज किया, हम आपको उसको जरा पढ़ के आपको भी और दर्शकों को भी जो बता दे रहे हैं क्या क्या चोरी हुआ। इसमें दिया गया है कि 25-26 की रात प्रार्थी के घर में घुसकर चोरी हुई।
जिसमें प्रार्थी की पत्नी का जेवर 20,000 रुपया चोरी कर लिया गया। अब इसमें नकदी का जिक्र नहीं है, इसमें कुछ गोलमाल लिखा गया। इसमें लिखा गया जिसमें प्रार्थी की पत्नी का जेवर 20,000 रुपया चोरी कर लिया गया। ये थोड़ा इसमें कुछ जो आपकी तारीख लिखेगी थोड़ा कुछ गोलमाल है। जेवर और अगर लिखा जाता है इसमें लिखा गया प्रार्थी की पत्नी का जेवर 20,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा गोलमाल है। चलिए ठीक है, तो आपकी फिर FIR दर्ज कर ली गई है और अभी तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। जी सर, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज दरोगा साहब आए थे, यही सब कह के गए हैं, पूछताछ करके। यही पूछे आपका लोन कितना है, खेत कितना है, गाड़ी कैसे लिए हो, सब हमने बताया कि गाड़ी भी किस्त पे है, लोन भी हमारा 2.5 लाख का है, वो भी यही आपके थाने से ही है, गोसाईगंज से, यूनियन बैंक से। आपको जो जानकारी करना बैंक में जाके जानकारी कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चोरी किए होते हम इतना दिन क्यों दौड़ते आपके पीछे। तो आप जरा बताइएगा कि आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? अभी तो नहीं कोई संतुष्टि है मिली है। हमारा कहना है कुछ भी करना पड़े, आप हमारे ऊपर शक हो तो हमारा तलाशी लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन हम हमारा सामान मिलना चाहिए कैसे भी करके। जांच में गए थे दरोगा साहब, जरा आप उनका नाम बताइएगा। जांच में गए थे रामचंद्र मौर्य जी दरोगा। मौर्य जी जांच में गए थे और अब वो कार्रवाई की बजाय आप लोगों को कह रहे हैं कि जो आपके घर में तीनों घर है उन्हीं में से किसी ने चोरी किया है और उसमें आपको भी वो आरोपी बता रहे हैं। तीनों घर नहीं, हमारे घर के जो 3 परिवार हैं, हम हैं, हमारी बीवी, एक बहन है। ये मामला है, मतलब वो पुलिस जो है बता रही है कि जो सामान चोरी हुआ है चाहे आप लिए हों, चाहे आपकी पत्नी लिया हो, चाहे आपकी बहन लिया हो। चलिए ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है और ये CM योगी की पुलिस है, जहाँ CM कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ यूपी में राम राज है। और यूपी को आप छोड़ दीजिए, ये जिला अयोध्या है और अयोध्या का विकास कर रहे हैं। और अयोध्या में तो वैसे ही भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए थे और यहाँ पर राम राज तो है ही, लेकिन यहाँ की पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ चोरी हुआ 25-26 की रात और आप पहले तो थाने का चक्कर लगाते रहे कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, इनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। अब ये SSP महोदय जिला अयोध्या की चौखट पर जब पहुँचे तो वहाँ से फ़ोन घनघनाया गोसाईगंज को, तब इनकी FIR दर्ज की जाती है। और आज सुबह दरोगा साहब जब जांच के लिए पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आप या आपकी पत्नी या बहन, मतलब आपके परिवार में ही किसी ने चोरी कर लिया है और आप केवल पुलिस को परेशान करेंगे। भैया ऐसा मामला है? जी जी सर, यही का नाम है वो लोग। ठीक है, तो अगर आपकी कार्रवाई यहाँ से नहीं होती तो अब आप क्या करेंगे ये बताइए। हम और आगे तक जाएंगे, जहाँ तक हम जा पाएंगे तहाँ तक जाएंगे। जी ठीक है, तो जैसा कि इनके यहाँ चोरी हुआ है और अब यहाँ पर जो है पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम यही है कि हर पीड़ित की मदद करना। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।